मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि आने वाले 15 अगस्त 2021 की सूरत को देखकर आज 13/2021 को यह हाल हो गया परभनी शहर के उपोषण मैदान का कि यहाँ पर लगभग 12 तरह के उपोषण है। 12 लोग आज उपोषण पर बैठे हैं अपनी विविध मांगों को लेकर, जिसमें विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के बाद में प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखने वाले केसेस है। प्रॉपर्टी के अलावा कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो लोग अन्न त्याग उपोषण पर बैठे हैं। सिर्फ उपोषण ही नहीं बल्कि उपोषण के अलावा अन्न त्याग उपोषण पर भी बैठे हैं। और कुछ लोग जिंतूर तालुके एक गांव के लोग सिर्फ इसके लिए उपोषण पर बैठे हैं कि इनके गांव में झाड़ लगाना है और झाड़ लगाकर वृक्ष लागवड़ करने के बाद में जिस तरह से वन विभाग की जानिब से वृक्ष लागवड़ में जिस तरह का घपला किया गया है, जिस तरह की अनागोंदी कारोबार किया गया है, उसी को लेकर ये लोग आज उपोषण पर बैठे हैं। और आने वाले वक्त में किस तरह से इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आने वाले 15 अगस्त 2021 को परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब ये परभनी शहर में नहीं आने वाले हैं। अब देखना ये है कि परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल ये किस तरह से इन उपोषणकर्ताओं को हैंडल करते हैं और किस तरह से हैंडल करने के बाद इन उपोषणकर्ताओं का समाधान होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब ये अगर 15 अगस्त 2021 को परभनी में रहते तो हो सकता है कि कुछ निकाल लग भी जाते पॉजिटिव इन लोगों के। लेकिन परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल ये किस तरह से इन लोगों को हैंडल करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, हमारे परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी और उन्हीं के साथ में लोक पुकार लाइव न्यूज़ के मुख्य संपादक सैयद अयूब साहब, इन्होंने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से उपोषणकर्ताओं से जाकर मिले, जिस तरह से इनसे राब्ता कायम किया और इन लोगों से हर तरह से पूछताछ की, इनसे इंक्वायरी की, किस तरह से इन्होंने मेहनत की, ये भी आप नज़ारा देख सकते हैं कि ये लोग 13 अगस्त 2021 को इस उम्मीद पर बैठे हैं कि हमारी मांगें पूरी हो जाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लोग उपोषण कब छोड़ते हैं। परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 6 की नालियों का उद्घाटन का काम आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इनके हाथों से अमल में आया। इस वक्त नगर सेवक कलीम बॉस और उन्हीं के साथ में विरोधी पक्ष नेते विजय राव जी जामकर, एनसीपी के प्रभाग नंबर 2 के नगर सेवक जाकिर लाला और इस एरिया के वांगी रोड एरिया के और यूसुफ कॉलोनी एरिया के लोग बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद थे। और उद्घाटन के समय जिस तरह से यहाँ के लोगों ने समस्याएं रखी है आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब इनके सामने, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सुरेश राव जी वरपुड़कर इन्होंने दी है और वादा किस तरह से किया है यहाँ के हर मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाने का, किस तरह से इन्होंने वादा किया है और किस बात से लोग भी समाधानी हो गए हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इन्होंने दी है। मैं आपके साथ शेख इफ्तिखार आज प्रभाग क्रमांक 6 में लंगोटे इनके घर से लेकर तो चौस इनके किराना दुकान तक नाली का काम किया गया, जिसका 30 लाख का बजट बताया जा रहा है। इसका सर्वस्व जो श्रेय जा रहा है यहाँ अपने पाथरी के विधायक एवं जिले के कांग्रेस जिले के जिला अध्यक्ष सुरेश राव जी वरपुड़कर इन्हें ये श्रेय जा रहा है। हम उनका जानते हैं कि भाई ये जो बजट था, ये बजट में आपने वृद्धि किस तरह की, जिस तरह हमारे यहाँ के कलीम बॉस ने बताया कि भाई 9 लाख का बजट था, फिर बाद में से बढ़ाया गया। तो हम उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे। और हमारे सर बताइए कि भाई यहाँ के नागरिकों को ये प्रभाग क्रमांक 6 का हमारे राष्ट्रवादी के नगर सेवक कलीम बॉस इन्होंने अपने को हमको बनाया कि ज़रूरत है हमारे लोगों के नागरिक के लिए। और जिस मैं आगे खुद देखा हूँ कि यहाँ की पोजीशन खूब ही ख़राब है। जो हमारे कलीम बॉस बोल रहे हैं कि वो सही बात है और उसको नगर पालिका का बजट बढ़ाने का ज़रूरत है। अच्छा, तो उन्होंने मेरे ख्याल से 20 लाख अपने को ज़्यादा होना ऐसा उन्होंने कहा था, उतना हमने 20 लाख और एडिशनल करके दी है। सर एक बात यह है कि एक प्रभाग क्रमांक 6 और प्रभाग क्रमांक 3 के बीच का वांगी रोड का रास्ता जाता है, इससे इतनी दिक्कत आती है। ये दोनों भी वार्ड आपके हिस्से में आते हैं, इसके बारे में आप क्या बताओगे? वही अभी हमने आपको बताया भाषण में कि हमने ये भी रास्ते का प्रपोजल भेजा है जी। दोनों तरफ से नालियाँ और ये रोड अच्छी तरह से बन जाएगा। ये अगले कार्यकाल में बनेगा कि आगे? यही कार्यकाल में बनेगा, यही कार्यकाल में बनेगा। अगर समझो नहीं बना तो आगे चुन के दो, आगे बना देंगे। आज हम प्रभाग नंबर 6 के नगर सेवक कलीम बॉस से मिलने को आए हुए। मिलने इस वजह से कि वार्ड में जो कामें चल रही है, अब समय कम है और कम समय में आप ज़्यादा कितना जनता के सामने आ सकते हैं, ये एक वक्त है। इसी तौर पर आज जो है तो उनके वार्ड में वांगी रोड रास्ते पर
लंगोटे इनके तो चाउस इनके किराना दुकान तक का जो शाकिर किराना दुकान तक जो नाली का काम किया गया है, ये नाली का काम जो आपने जो प्रावधान दिया है उसके साथ साथ वार्ड की कई समस्या है, उसके बारे में हम आज कलीमबाग से मिलने को आए। वहाँ की जनता आपसे क्या अपेक्षा रखती है, इस बालक से उनसे बात करते हैं। कलीमबाग आपका स्वागत है। आज जो आपने काम जो शुरू किया नाली का, तो ये कितने बजट का है, क्या है, हमारे व्यूअर्स को और दर्शकों को बताइए। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ परभनी महानगर और आपका। ये काम दलित बस्ती का था। अभी जो काम हो रहा है ये है टोटल अभी 30 लाख बजट का। लेकिन इसमें मसला ऐसा था कि हर एक नगर सेवक को 9.5 लाख रुपए फंड आया था, जो समझो रॉकी वार्ड है। 8 लाख दलित बस्ती के और 1.5 लाख दलित उत्तर के, तो हमारे को टोटल बजट लग रहा था 30 लाख रुपये। और ऐसा हुआ था कि इलेक्शन के पहले 2017 में जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, 4 का पैनल था, तो बाबा जानी खान साहब साथ में थे। तो बाबा जानी खान साहब ने वहाँ लोगों को आश्वासन दिए थे कि भाई ये तुम 4 सीटें अगर चुन के लाए तो मैं 8 दिन में 1 महीने में समझो मैं मेरा 50 खुद का बजट जो है आमदार का 50 लाख रुपए डाल के पूरी नाली में कंप्लीट करके दूंगा। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि खान साहब का पता नहीं है और बाद में कुछ खान साहब आए नहीं। तो लेकिन वार्ड के लोगों को तो हमारे को ही बोलना है और उनका हक भी है कि हमको वो बोल सकते। और वो मसले के बाद उन्होंने कुछ आए नहीं, तो उसके बाद हम साहब को बोले 2-3 साल से हम वो नाली के पीछे थे, लेकिन उतना बजट नहीं था। और ये गुलशाना बाग से यूसुफ कॉलोनी तक बोले तो सब अपने को ही देखना है, हर टिब्बे में समझो नाली वगैरह सब अपन अपना ले रहे। तो वरपुड़कर साहब को बोलने के बाद हम वरपुड़कर साहब ने आके स्पॉट पे आए और चेक करने के बाद उन्होंने देखे और ज़रूरत है बोले नाली पर। इंजीनियर को लगा के बोले ठीक है, बोले 30 लाख रुपये मंजूरी दी। उसलिए हमने आज वार्ड में उद्घाटन रखे थे वरपुड़कर साहब के हाथ से, कि उन्होंने 20 लाख बजट हमारे को बढ़ के दिए। और उसके अलावा और 2-3 रोड भी वरपुड़कर साहब ने डाल के दिए वार्ड में। और अभी यूसुफ कॉलोनी के अंदर उन्होंने नए रोड और करके देने का आश्वासन दिया और इंशाल्लाह देंगे अभी। और जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम यूसुफ कॉलोनी में भी पानी की टाकी से लेके जो मस्जिद का रोड है और कॉलोनी के जितने भी तकरीबन रोड है पूरे के पूरे इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। अब इंशाल्लाह आगे देखते हैं बजट के बारे में। और वरपुड़कर साहब से भी ये बात हुई हमारी, देखेंगे इंशाल्लाह करेंगे आगे चल। आप राष्ट्रवादी के हैं, बिल्कुल राष्ट्रवादी के जो तो वहाँ पर 19 नगर सेवक चुन कर आए हुए हैं, इसके बावजूद आपको कांग्रेस से फंड मिल रहा है। और आपके जिलाध्यक्ष बाबा जानी खान साहब, इन्होंने जो वादे करने के बाद इस वार्ड में उनका भांजा ही खड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ के नागरिकों को जो आश्वासन की जो खैरात थी वो अभी तक नहीं पहुँची। इस पर जनता आप पर रोष नहीं दिखाएगी। मसला ये है वार्ड के अंदर कैसा है, 4 नगर से हो गए, उसमें से मैं एक इमरान हुसैनी जो इमरान लाला और संदीप हिवाड़े नईम भाई और मैं समझो 4 जो नगर से हो गए। उसमें इमरान हुसैनी जो है तो इकबाल नगर बस उन्होंने वही पट्टे में काम कर रहे, और हिवाड़े जो है तो बेचारा है तो जेल में है या उसका भाई काम कर रहा है, फिर भी उधर गौतम नगर लोजी नगर बोले छोटे छोटे पे। और नईम भाई जो है तो राहुल नगर, ये अपने रहीम नगर, राम नगर और रघुदास सोसाइटी उधर कुछ काम कर रहे हैं। फिर बाकी यूसुफ कॉलोनी से लेकर गुलशाना बाग तक तो सबसे बड़ा टिब्बा अपनी तरफ आया हुआ है कि ये यहाँ से वहाँ तक अपने को ही करना है। वो हिसाब से जैसा जैसा नियोजन चल रहा है वैसा चल रहा है। और बाबा जानी खान साहब ने तो इलेक्शन के बाद कभी नहीं देखे, और उसमें हमारे नगर पालिका में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ गठबाजी हुए हुए काफ़ी उम्र के। इसमें जो 2 गठ हुए हुए हैं तो बाबा जानी खान साहब के पास बोले तो अभी टोटल 3 या 4 नगर से हो गए। इमरान हुसैनी, संदीप हिवाड़े, तो उसका भाई और अहमद भाई, बाकी एक पाशा भाई जलाल भाई का तो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और वो पाशा भाई तो गिर के समझो 3 नगर से उधर। लेकिन उनका कैसा हिसाब था कि पॉलिटिक्स में सब जो बोले मैं वो होना, लेकिन उन्होंने जो सोच रहे थे ये कुछ पाथरी नहीं है, परभनी है। ये यहाँ पाथरी के वैसा सियासत और पाथरी के वैसा राजकारण यहाँ परभनी में नहीं चलता। ये जो आश्वासन दिए गए थे आपके पास, तो आश्वासन पे खान साहब उतरे ना बराबर। आश्वासन तो दिए थे उन्होंने, लेकिन वो आश्वासन उन्होंने एक भी पूरा नहीं करे ना। आप जो यहाँ पर राष्ट्रवादी के 4 नगर सेवक जो चुन के दिए गए थे, ये आपके उम्मीद पे दिए गए थे। अब उन्होंने टिब्बे बाट के लिए ये उनकी मर्जी है, लेकिन फंड लाकर करना काम आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपके पीछे जो जनसंख्या का आधार है और जो युवा वर्ग का पूरा जो आपकी तरफ जुड़ा हुआ है, उसके ताल्लुक से जिस तरीके से इन्होंने आप आज जो आपने हमारे महानगर टीम और परभनी आज तक और लोक पुकार न्यूज़ के सामने जो आपने बात रखी है कि उसमें ये बात बताया कि उन्होंने टिब्बे लिए है, लेकिन जनता और आपके पास जो यहाँ की जो यंग पीढ़ी है, जो बुजुर्ग है, वो आपको आप उम्मीद लगा के बैठे हुए कि भाई आप किस तरह काम करेंगे।
नहीं, अपना तो काम करने का बोले तो कैसा है मालूम, कि काम तो अपने पूरे वार्ड से अगर किसी का भी कॉल आओ तो मैं वहाँ पर काम करता हूँ और पहले से करता हूँ और अभी आगे भी करूँगा, क्योंकि मेरे पास वैसा नहीं है कि मैं ये टिब्बल हूँ वो टिब्बल हूँ, वो मेरे पास नहीं। अब जो ने अपनी सोच जैसी बनाए उन्होंने वो सोच के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब किसी को लग रहा है कि वार्ड सिंगल हूँगा डबल हूँगा, वैसा नहीं रहता। सबने लोगों ने वार्ड के लोगों ने 4 वोट दिए, तो सबका काम है कि पूरे वार्ड के अंदर काम करना। अब किसी ने सोच बना ली है तो दूसरों की वजह से अपनी सोच नहीं हो सकती। अब आगे की आपकी फ्यूचर लाइन क्या चला रही है? फ्यूचर लाइन तो अभी देखेंगे, हमारे क्या बोलते वार्ड के लोग जो दिग्गज हमारे साथ के हैं बड़े बड़े, जैसा कि तो वो लोग से राय मशवरा करके आगे क्या करना है क्या नहीं, कैसा करेंगे इलेक्शन। नाली के काम के बाद की दूसरी अभी और गुलशना बाग, अभी रोड का काम जो चालू है, कल चालू होने वाला है गुलशना बाग का, और फिर उसके आगे और कुछ कोशिश है भी नालियाँ गलाने का, यूसुफ कॉलोनी का, और नालियाँ गुलशना बाग में कुछ नालियाँ डालना है। आगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द करेंगे 2-3 महीने में। अशोकनगर में भी गट्टू के रोड वो हो गए कंप्लीट, और परसों एक रोड का उद्घाटन हुआ। वहाँ पर 70 किराना से लेकर तो मुन्ना वॉशिंग सेंटर तक गट्टू का रोड अभी वहाँ काम चालू है। 2-3 दिन पहले उद्घाटन हुआ उसका। मैं बॉम्बे में था उसके उद्घाटन टाइम पे, तो वो रोड का काम अभी चालू है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा जल्द से जल्द। अशोकनगर में तकरीबन काम नहीं पड़ गया, खाली 1-2 नालियों का मसला है, वो भी अभी ले लेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन के पहले। ये थे कलीम बॉस जिसने पूरी जानकारी दी है, लेकिन अभी भी इनसे कई अपेक्षाएं लगी हुई है। ठीक है, सामाजिक आपका कलीम बॉस मित्र मंडल से आपके जो युवा वर्ग है और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो आपसे जुड़े हुए काम कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्य आपके और बढ़ना ये अपेक्षित यहाँ की नागरिक चाहते हैं, जनता चाहती है। आने वाले समय में क्या समय वक्त इनके साथ चलेगा, किस वोट कौन से करवट पलटेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। 12 अगस्त 2021 को परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इनसे परभनी के एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, इन्होंने मुलाकात की परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में। और जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में जब मुलाकात हुई तो मुलाकात में आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने एक दूसरे से गुफ्तगू की, किस तरह से इन्होंने एक दूसरे से बात की। परभनी में जिस तरह से 21 जुलाई 2021 को बारिश हुई थी और बारिश के चलते परभनी शहर के प्रभाग नंबर 12 का जो जमजम कॉलोनी और बरकतपुर का एरिया है, इस बरकतपुर के एरिया में पूरी तरह से लोगों के घरों में पानी आ गया था। और जिन लोगों के घरों में पानी आने की वजह से घरों का नुकसान हुआ, उस नुकसान के चलते परभनी के एकता सेवा भावी संस्था के अजमत खान, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। परभनी शहर महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, इनसे भी कांटेक्ट किया और इनसे कांटेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो नाले हैं, ये नालों का रुंदीकरण और खोलीकरण की मांग इन्होंने की है। लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और आज तक वो नाले जूं के तू हैं। लेकिन आने वाले वक्त में अगर बारिश आ गई और बारिश आ गई तो ऐसी सूरत में यहाँ के रहवासी कहाँ जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्हें जिस तरह से लताड़ा है परभनी के एकता सेवा भावी संस्था के अजमत खान, इन्होंने, आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने कही है। परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इनसे परभनी लोक पुकार लाइव न्यूज़ के मुख्य संपादक सैयद अयूब साहब जब मुलाकात की, इन्होंने परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में जब मुलाकात हुई 12 अगस्त 2021 को, तो यहाँ पर मुलाकात होने के बाद में इनसे सवाल किया गया है आयुक्त साहब से कि परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 3 और प्रभाग नंबर 6 के बीच में वांगी रोड का जो रास्ता है, मुख्य रास्ता है, इस रास्ते पर जिस तरह से पिछले 25 साल से लगातार खड्डे होते हुए नज़र आ रहे हैं, नालियाँ ऊपर और रोड नीचे, ये हालत हो गई है। और एक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी 2 दिन पहले उपोषण पर बैठे थे और उपोषण पर बैठने के बाद में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि इस रोड को हम बना दिएंगे। लेकिन जब परभनी लोक पुकार लाइव न्यूज़ के मुख्य संपादक सैयद अयूब साहब, देवीदास पवार, इनसे जब सवाल किया मुख्य संपादक सैयद अयूब साहब, इन्होंने कि इस रोड का क्या करने वाले हैं आप, किस तरह से इस रोड की तरफ आप केयर करने वाले हैं, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि इस रोड को हम बनाने वाले तो नहीं हैं, लेकिन इस रास्ते को रिपेयर ज़रूर कर देंगे। जबकि 25 साल से ये लोग यहाँ पर परेशान होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ के लोग, हर समाज के लोग इस रास्ते से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इस रास्ते का ये हाल हो गया है कि यहाँ ये खड्डे में रास्ता या रास्ते में खड्डा। महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार ये सुनने के लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन किस तरह से इस रास्ते को ये रिपेयर करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए जानते हैं किस तरह की बात मुख्य संपादक सैयद अयूब साहब, इन्होंने देवीदास पवार इनसे कही है और उन्होंने क्या जवाब दिया है।
अभी शायद मैं इधर आया घर में। अच्छा, तो आज उठ जाएंगे क्या सर? क्या मतलब रोड सीसी रोड का दीदी आपने क्या? जो करेंगे जो है वैसा। अच्छा, तो कितने का है सर फंड वहाँ? ऐसा कुछ अभी तो रिपेयर करना है, अभी फंड तो आज नहीं बोल सकता। अभी खाली जाने आने के लिए तो चलना चाहिए, होना चाहिए वही सब। जाने आने के लिए, मगर वो रोड भी तो बहुत इतना ख़राब होगा सर। कहाँ से मालूम नहीं है सर? वो अपने खंडुबा के तन से गुलशन फंक्शन हाल हो तो डायरेक्ट सटोई तक रोड पूरा खराब। पूरे तो अंदर जोड़ने वाला रोड है सबको, वो मतलब मेन रोड है। हाँ, वांगी को मेन सबसे बड़ा रोड वही है। एकदम पैसा किधर से सर इसमें पाइपलाइन के कुछ गुना दाखिल होने की प्रक्रिया रहने वाली है नहीं है, मैंने बोला है उसको, वो पुलिस स्टेशन नहीं गए थे मेरे लोग। हाँ, तो वो बिल मांग रहे थे। बिल मांग रहे हैं और शायद वो पुराना बिल नहीं मांग रहा है। पुराना कहाँ से मिलेगा सर? हाँ, अभी और उसमें तो गुना दाखिल होना चाहिए। अगर आपके अधिकारी भी हैं, मैंने नगर सेवक भी है या किसी ने चुराया भी है, वहाँ तो नोंद तो हो गई है। हाँ, नोंद तो हो गई, लेकिन उसको जो है वो टेक्निकल उनकी जो प्रॉब्लम है वो तो सर अंदाज पत्रक के हिसाब से नहीं डाल सकते क्या पुलिस वाले गुना दाखिल? बहुत पुरानी है। नहीं, पुरानी पाइपलाइन है सर। आप वो लोग बिल मांग रहे थे शायद। तो बिल पहले कहाँ चलता था? बिल आप भी तो पहले चलता होगा, लेकिन जितने पुराना बिल सर परभणी शहर में एक्चुअली कोरोना के चलते परभणी शहर में जो लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं उन लोगों पर 200 रुपये की दंडात्मक कार्रवाई परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आपके नेतृत्व में की जा रही है। उस आदमी से 200 रुपये वसूले जा रहे हैं जिसके हालात नहीं है पैसे देने के। उसकी गलती है, वो पनिशमेंट के तौर पर 200 रुपये दे रहा है, लेकिन लाखों रुपए की पाइपलाइन चोरी जा रही है। आज तक सबसे बड़ी शोकांति का है गुना दाखिल नहीं होना। मैंने पुलिस स्टेशन पे लेटर दिया है, टेक्निकल बाब है, वो टेक्निकल बाब ढूंढ के हम गुना दाखिल कर देंगे, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि अगर वो पुराना शायद 50-60 साल पुराना, 70 साल का पुराना है, शायद वो टाइम पे ग्राम पंचायत भी हो सकती है, नगर पालिका भी नहीं हो सकती। पाइपलाइन जमजम में भी पानी, फिर आप बारिश आ जाएंगे फिर पानी नालों का क्या मतलब पाइप जो है ना, पाइप डालना था जहाँ मस्जिद के पास पाइप है, जमजम में, बरकतपुर में, हमारे बाबर कॉलोनी में, ऐसे कई जगह पे आपके इंजीनियर देशमुख साहब ने आके लेके गए, उपमापुर साहब ने बोले थे, आपसे भी बात हुई थी, अभी तक पाइप गिरे नहीं सर। हालांकि देखिए ना कितने दिन हो गए, आज 15 दिन तो हो गए सर। नहीं 15 दिन हो गए सर। आप बारिश आ जाएंगी फिर बाद में फिर वही परेशानी होने लगी। आप आयुक्त साहब है और हमको देखिए, मैं अजमत खान हूँ, आपके देखिए आपका नाम पवार साहब है, आप जी 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 हाँ, मतलब पवार है तो पवार वाली बात मेरे तक शायद नहीं आ सकती। नहीं हमारा फर्ज है कि आपको बताना। वहाँ तक नहीं पहुँच रही बात। नहीं हमारा काम है बताना चाहिए ना। आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। 11 जुलाई 2021 को जिस तरह से बारिश में आप कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने जिस तरह से रात के 2 बजे अपनी टीम को उठाकर लेकर गए प्रभाग नंबर 3 में, जिस तरह से आपने मेहनत की, वो सराहनीय काम है। लेकिन यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा, छोटी छोटी बातें नहीं सर, हम आपके सामने बैठे ना चैनल के माध्यम से पूरे शहर के काम करेंगे। सर हमारा एक रिक्वेस्ट है कि 15 अगस्त के दिन कि जो फायर ब्रिगेड्स वाले जो लोग हैं आपके महानगर पालिका के अंतर्गत में आते, तो इनको है तो मतलब 15 अगस्त के दिन है तो कोरोना योद्धा से सम्मानित करना चाहिए। आपके इसके साथ बहुत लोगों को करना है, आपके डिपार्टमेंट के बहुत लोगों ने काम किया है। नहीं मगर उनका काम बहुत अच्छा था, वो जब तत्पर जहाँ बोले वहाँ उनके पास साथ सब लोगों का ही करना है। चलिए। जो बच्चों ने ये स्पेशली करना है, बच्चों को भी करना चाहिए बहुत ना। सारे लोगों को करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। शुक्रिया बहुत। रिकॉर्डिंग ये न्यूज़ कवर ये हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी।
अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में सुबेदार नगर डिपो के पास परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर उड़ान पुल के पास अनुषा टैकिस के सामने गंगाखेड़ रोड परभणी 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।